क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी स्वार्थ के किए गए कार्य न केवल आपके जीवन को बल्कि इस दुनिया को भी बदल सकते हैं? क्या आपको यह जानने की जिज्ञासा है कि कैसे हमारे कर्म ही हमारी नियति को तय करते हैं? अगर हाँ, तो स्वामी विवेकानंद का कर्म योग आपके जीवन को नई दिशा देने वाला सिद्धांत है। कर्म योग यानी कर्म के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। यह योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कार्य करना अनिवार्य है, लेकिन कार्य करते समय फल की आसक्ति से मुक्त रहना ही सच्चा योग है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपको न केवल निस्वार्थ कर्म का महत्व समझाएगा, बल्कि आपके हर दिन के कार्यों में आत्मज्ञान और शांति का अनुभव भी कराएगा। जहां हम महान पुस्तकों और विचारों को सरल, प्रेरणादायक और कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज के एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद के कर्म योग के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। यह न केवल आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि कैसे कार्य करते हुए भी आप आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग का अर्थ। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग को कर्म द्वारा आत्मज्ञान का मार्ग कहा है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का कर्म ही उसकी पहचान बनाता है, लेकिन जब कर्म में फल की अपेक्षा नहीं होती, तब वह योग का रूप ले लेता है। विवेकानंद जी कहते हैं, जिस तरह एक पौधा धूप और जल से पोषण पाता है, उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे कर्मों के आधार पर विकसित होता है। परंतु अगर हम कर्म को आसक्ति के बिना करें, तो वह हमें आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। कर्म योग के 4 मुख्य सिद्धांत। ओक निस्वार्थ कर्म। कर्म योग का पहला सिद्धांत है, कार्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह विचार भगवद गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। जब आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो आपके मन में शांति और संतोष का वास होता है। 2. कर्म को पूजा मानना। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हर कार्य ईश्वर की पूजा के समान है। स्वामी जी के अनुसार हर छोटा बड़ा काम अगर ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाए, तो वह साधना का रूप ले लेता है। आप जो भी काम करें, उसे पूरे दिल और ध्यान से करें, जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे हों। 3. असफलता को स्वीकार करना। कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि असफलता से घबराएं नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हर असफलता आपको अगले प्रयास के लिए मजबूत बनाती है। याद रखें, असफलता केवल सीखने का एक कदम है। कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखता है। 4. दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना। कर्म योग में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। स्वामी जी के अनुसार जो दूसरों की सेवा करता है, वह स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। अपने कर्मों को परोपकार और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करें। यही सच्चा योग है। कर्म योग का अभ्यास कैसे करें? पहला, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपने कर्मों को ध्यान से देखें। क्या आप फल की लालसा के साथ काम कर रहे हैं? ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान दें। 2. परोपकार करें। दूसरों की भलाई के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। किसी की मदद करना, बिना अपेक्षा के अच्छा काम करना, यही कर्म योग का सार है। 3. अहंकार त्यागें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कर्म करते समय यह महसूस करें कि आप केवल एक माध्यम हैं, सारा कार्य ईश्वर करवा रहे हैं। यह भावना अहंकार को खत्म करती है। 4. हर काम को महत्वपूर्ण समझें। छोटे से छोटे काम को भी पूरी ईमानदारी और ध्यान से करें। यह अभ्यास आपके जीवन में गहराई और संतोष लाएगा। कर्म योग के लाभ। जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव। असफलताओं से घबराने की आदत खत्म होती है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने की आदत विकसित होती है। आत्मा और ब्रह्मांड के साथ गहरा जुड़ाव। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। कर्म योग हमें सिखाता है कि जीवन केवल परिणामों की दौड़ नहीं है। यह हमारे कर्मों की पवित्रता और उनकी निस्वार्थता पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो कर्म करते समय फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, आरएस ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें आपके सुझाव और विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।